देखो रे बंदर रास्ता थोड़ा देखा था। चल चल चल। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 12 जून गुरुवार का, और हम सब लोग यहाँ पर घर का काम करके नहा धोकर चल दिए हैं मंदिर की ओर। तो हम पूरी फैमिली आज जा रहे हैं अपने जो अपने लोकल देवी देवता होते हैं भूमि देवता जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो मम्मी लोगों का भूमि देवता जी के मंदिर में पूजा पाठ थी, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। दूर जंगल में है, तो आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाते हुए ले जाऊंगी मैं वहाँ। तो मतलब खूब सारा हरा भरा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सभी बच्चों को रेडी किया। भाई और भाभी पहले ही चले गए थे, क्योंकि मंदिर की थोड़ी सी सफाई करनी होती है और सामान पहुंचाना होता है, तो वो पहले ही चले गए थे। और मम्मी और सारे बच्चे हम लोग फिर अभी जा रहे हैं। तो वहाँ उस मंदिर में हमारे जो भूमि देवता हैं, और पूरे गांव के भूमि देवता होते हैं, हर गांव के लोग उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। सभी गांव का है वो, पूरे गांव के देवता है मतलब। तो वहाँ खिचड़ी बनाई जाती है, धूप दिया बत्ती करते हैं, और हर साल हर मतलब कोई भी फैमिली अपनी ओर से पूजा पाठ करता ही रहता है। तो अपनी गांव को क्रॉस करके हम दूसरे वाले गांव में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है सिमसिमानी। तो ये वहीं का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं। एक छोटा सा गांव पड़ता है, तो सिमसिमानी बोलते हैं वहाँ। तो ये गांव है उधर का, और चारों ओर हरियाली, खेत और रास्ते थोड़े से ऐसे ही हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। घास मतलब कच्चा रास्ता है, ज़्यादा पक्का नहीं है। थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो बस सीधे नीचे इतनी गहरी खाई है, वहाँ गिरने का डर रहता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ले जा रहे थे हम बच्चों को। और बैक साइड में मेरा गाँव दिख रहा है, जिसको बलियूड़ बोलते हैं। तो उस अपने गांव को क्रॉस करके हम अभी दूसरे गांव में पहुंचे हुए हैं। तो मज़ा आ रहा है। पूरी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो ना सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हरे भरे वातावरण का आनंद लिया जा रहा है, फ्रेश एयर, हरा भरा, आँखों को इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, सच में पूछो मत। मेडिटेशन तो नेचुरली अपने आप हो जाता है पहाड़ों में आकर। चिड़ियाओं की चहचहाहट हो गई, हरे भरे पेड़ पौधे, सच में मन को जो सुकून मिलता है ना, वो किसी कॉर्नर में नहीं है। ये देखिए कि कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं। कुछ खेतों में बुआई भी कर रखी है, जिसमें मिट्टी मिट्टी सा दिख रहा होगा। बाकी कुछ ऊपर को जंगल है, वहाँ घास उगा हुआ है, हरा भरा एकदम। और सामने से एक गांव और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मेरे ये बांस का गांव है, ये सबसे बड़ा सा गांव है ये। तो वहीं पर ही उतरते हैं हम लोग, रोड साइड में है मतलब। तो फिर वो मेन है वैसे। तो सारा गांव दिखता है यहाँ से, क्योंकि टॉप में है ना। अभी और भी टॉप में जाएंगे हम, जहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए टेढ़े मेढ़े आरे तिरछे रास्ते से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, बोल रहे थे ट्रैकिंग पर चल रहे हैं हम लोग। और वैसे भी बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा आता है, जंगल में जाने वाले होते हैं जो इस टाइप से। और बच्चे छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। सच में प्रकृति की गोद में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। सच में प्रकृति की ओर बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। जंगलों में, नदियों में, तालाबों में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हम हमारी जो भी चारों ओर वातावरण है, प्रकृति है ना, इससे। तो पहुंच गए हैं, जो सिमसिमानी गांव है वहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां से मैं आगे का व्यू दिखा रही हूँ। डायरेक्ट दूसरा गांव दिखता है, बांसपटान। ये बांसपटान का व्यू है। और अभी मैं सिमसिमानी के गांव में हूँ। यहाँ पर लोग अपने गाय बकरी भैंस सब बांधे हुए हैं, तो बच्चे इनसे खेल रहे थे। तो यहाँ से हम अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुके, गांव के लोग मिल रहे थे ना, तो उनसे मम्मी बात कर रही थी। अब यहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे। तो अभी थोड़ा पहुँचे नहीं है, अभी थोड़ा रास्ता और है। ये देखिए लुट्टे बनाए हुए हैं घास फूस के, सूखी हुई घास को है जो इकट्ठा करते हैं, हमारे यहाँ उसको लुट्टे बोलते हैं। तो पतला सा रास्ता है ये देखिए। अब इसके थोड़े से आगे पर बहुत गहरी खाई है, तो वहाँ लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं शायद। तो यहाँ पर हम बच्चों को समझा रहे थे कि बिल्कुल सीधे नज़र से चलना, नीचे मत देखना, नहीं तो बहुत सर घूम जाता है। और क्योंकि बच्चों को उतनी आदत नहीं होती ना, हम लोगों को तो आदत है, हम बचपन से यहीं खेले पले बड़े हैं, तो इन लोगों को उतनी आदत नहीं है। तो यही समझा रहे थे हम। तो बढ़ते जा रही है हम अपने आगे की ओर, मंदिर की ओर। ये देखिए ये है खाई, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, सच में कूड़ा फेंकते हैं। जो चीज मत करो वही होता है।
शहर की भीड़ भाड़ भरी लाइफ से दूर प्रकृति की गोद में मुझे कितना मज़ा आ रहा है ना, बता नहीं सकती। देखो कितने सारी सब्जियां उगा रखी हैं लोगों ने, और बंदरों से सब्जी को बचाने के लिए बाड़ लगा रखे हैं, तार बाड़ कर रखा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। देखिए ये अरबी के पत्ते हैं, बहुत अच्छे उगे हुए हैं। कहीं कहीं पर सब्जी बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ, बट ये है कि बंदर बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से थोड़ा सा सब्जी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, इकट्ठे ग्रुप में आते हैं, तो सब्जी को बहुत नुकसान कर देते हैं। तो ये देखिए इधर गांव में बहुत ज़्यादा सब्जियां लगाई हुई हैं, केले के पेड़ हैं, और दूसरा गांव का भी नज़ारा दिखाते जा रही हूँ मैं। बस अब पहुँचने ही वाले हैं हम अपने भूमि देवता जी के मंदिर में, जहाँ पूजा पाठ चल रही है, और एक दो फैमिली और आए हुए थे वहाँ, क्योंकि मतलब हर महीने कोई ना कोई फैमिली वहाँ पूजा पाठ करते ही रहती है। तो फिर सभी से मुलाकात भी हो गई थी। देखो पहुंच गए हम भूमि देवता मंदिर में। पहुंच गए हैं, यही है। फाइनली पहुंच गए थे हम भूमि देवता के मंदिर में। यहाँ से चारों ओर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। एक बड़ी सी नदी भी है यहाँ पर, जिसे कुलूर बोलते हैं, तो ये आगे जाकर मिलती है। तो मौसम ख़राब है, हल्की सी बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। पूजा पाठ अंदर चल रही है, खाना भी बन रहा है, खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी बन रही है। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे प्रसादी। तो यहाँ पर सारी मतलब जो भी भेंट चढ़ा हुआ था हमने सबने चढ़ा लिया था, और बारिश भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रखी थी, तो नदी आई हुई थी वहाँ। अब इस गेट से हम दूसरे मंदिर की ओर जाएंगे। हमारे इष्ट देवता होते हैं गंगनाथ बाबा जी, तो उनके मंदिर में पूजा पाठ नहीं है अभी, लेकिन जब भी हम गांव आते हैं तो मतलब वहाँ भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं। वो हमारे इष्ट देव हैं, पूरे गांव के इष्ट देव हैं। तो वो बहुत टॉप पर है, तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगी कितना टॉप पर जाना पड़ता है पहाड़ में। और बच्चे देखिए कितना मज़े ले रहे हैं ऊपर चढ़ाई में जाने के लिए। और घास बहुत ज़्यादा हो रखा है, और चीड़ के पत्ते जो पाइन्स निकले रहते हैं ना, वो बहुत फिसलते हैं, वो भी गिरे हुए हैं। और थोड़ा सा हल्की सी बूंदाबांदी हो रखी थी, तो थोड़ा सा मिट्टी गीली गीली सी हो रखी थी, तो चलने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो आज कई सालों बाद गई यहाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, छुट्टी भी कम होती है हम लोगों की। तो कभी ससुराल भी जाना होता है, कभी यहाँ, तो दोनों जगह जाने में ना छुट्टी बहुत कम रह जाती है। ये ना रास्ता बच्चों, रास्ते चलो। इसलिए इस बार मैंने प्लान यही बनाया कि इस बार मायके जाऊँगी और मंदिरों के दर्शन करके आऊँगी। और छुट्टी हमारी इतनी ही होती 24-25 दिन की, तो उसमें कितना मायके रहो कितना ससुराल हो तो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो इस बार का प्लान मेरा मायके का ही था, तो मायके में सभी मंदिरों के दर्शन बहुत अच्छे से हो जा रहे हैं। और इतने सालों बाद जंगल में घूम रही हूँ, तो ना मन इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, सच में। जो शांति सुकून इस कॉर्नर में है ना, इस प्रकृति की गोद में है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। ये देखिए नज़ारे। अभी इतने ही टॉप पर हैं हम, अभी और भी ऊपर जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे, बच्चे थक गए थे। अब बच्चे थकते तो कहाँ हैं, हमने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़े फ़ोटो शूट वगैरह किया। और देखिए ना, बाढ़ आ रखी थी, पानी का कलर एकदम ब्राउन हुआ था, तो दूर से ही कैप्चर कर रखा है। बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं, और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने में बिजी थी। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी शूट किए, क्योंकि जब कभी भी मौका मिलता है तो वीडियो या फ़ोटोज़ हम ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर ये अवसर ना बार बार नहीं आता है, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल इतना बिजी है, हर कोई अपने काम धंधों में बिजी है। तो इस बार मौका मिल गया मुझे भी, तो मैंने अच्छे से
वीडियोस फोटोज सब सेव कर लिए हैं मेमोरीज़ के लिए। तो देखिए जंगल अभी बहुत ऊपर जाना है हम लोगों को, तो आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे रास्ते होते हैं पहाड़ों के, आड़े टेढ़े मिर्चे ऊपर नीचे सब जगह जाना पड़ता है। एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, वो भी गांव के ही लोकल देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो अभी हम चलते जाएंगे आगे की ओर। देखिए इतने ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ मैं, हम इतना ऊपर चले गए हैं हम लोग, और नीचे कितना नीचे दिख रहा है। और तो अभी हम चलते ही जाएंगे, बहुत टॉप में पहुँचेंगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखता है पूरे गाँव का। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का ना मज़ा भी इसी में ही है, और बच्चे सीख भी जाते हैं अपनी भूमि के बारे में, अपने उत्तराखंड के बारे में, पहाड़ों के बारे में। और जो माइंड का स्टेटस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों का, दिन रात पढ़ाई लिखाई से ऊब से जाते हैं ना। तो हम लोगों का तो पहाड़ के ही हैं, हम तो गॉड गिफ्टेड हैं, क्योंकि इतने अच्छे जन्मभूमि, इतनी प्यारी जन्मभूमि है हमारी, पहाड़ों में जन्मे हैं। तो हम लोगों को तो बहुत मज़े हैं सच में। प्लेन एरिया से कभी भी पहाड़ों में आ जाओ, घूमो, बस मन एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, मतलब हल्का सा हो जाता है। इन पहाड़ों में एकदम थोड़ी देर बैठ जाओ ना, मन इतना हल्का हो जाता है ना, लगभग दुनिया के जो टेंशन भरी लाइफ होती है सब दूर हो जाता है आराम से। लेकिन इतना टाइम तो नहीं था कि थोड़ी देर बैठा है, बस घूमते जा रहे थे, बच्चों को दिखाते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे ये वो है ये वहाँ है करके। और बच्चे चलना भी सीख जाते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में चलने की आदत के नहीं है बच्चे, तो चलना सीख जाते हैं थोड़ा सा। और अपने पहाड़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। हमेशा हर टाइम तो प्लेन वाली लाइफ में, जो बाहर रहते हैं हम बड़े बड़े सिटीज़ में, वहाँ की लाइफ से भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो कभी कभार पहाड़ों में ज़रूर लाना चाहिए बच्चों को, और बच्चों के लिए अच्छा भी रहता है, हेल्थ के लिए भी, क्योंकि शुद्ध हवा पानी सब मिलता है इधर, बिल्कुल फ्री ऑक्सीजन, बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन, सब कुछ अच्छा। तो फिर लाइफस्टाइल इतना बिजी रहता है कि हम हर बार नहीं आ पाते हैं, बस जो भी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उसी में ही ये टाइम का हम यूज़ कर लेते हैं। फैमिली से भी मुलाकात हो जाती, सबसे बड़ी बात ये है, वरना फैमिली से भी मुलाकात आजकल कहाँ हो पाती है, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपना करियर बनाना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। पैसों के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है ना, इसीलिए तो फिर जो भी छुट्टियां, बस गर्मियों की छुट्टियां ही सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, बस कहीं भी जाने के लिए। तो पहुंच चुके हैं हम इतना ऊपर आने के बाद अपने इष्ट देवता के मंदिर, गंगनाथ बाबा जी के मंदिर में। नीचे नहीं, अरे उसके नीचे मंदिर है, उधर खड़े मत हो। हाँ इधर को। तो गंगनाथ बाबा जी के मंदिर में हमने मत्था टेका, भेंट वैट चढ़ाया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा व्यूज़ दिखाने लग गया आप लोगों को। तो जो भी लाए थे हम चढ़ाने के लिए वो सब चढ़ा दिया था हमने। बस अब ये देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा गांव का नज़ारा चारों ओर, बहुत ज़्यादा टॉप में है हम। तो ये देखिए यहाँ पर बंदर भी आ गए थे हमको देखकर। बंदर तो कहीं भी आ जाते हैं, बंदर तो पहाड़ों में घर पर ही आ जाते हैं, ये तो जंगल है फिर। और बच्चे यहाँ पर आराम से बैठे हैं मंदिर के पास में, मज़ा ले रहे हैं प्रकृति का, तो खेल भी रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो शूट भी किए हम लोगों ने। तो फाइनली सब कुछ करने के बाद अब हम चल दिए अपने रास्ते की ओर नीचे, जहाँ पर पूजा पाठ चल रही है हमारी भूमि देवता जी के मंदिर में, जो पूजा पाठ चल रही है। अब हमको वहाँ पर जाना है और वहीं पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर जो भी खिचड़ी वगैरह बन रहा होगा ना, तो फिर हमारे पहुँचने तक बन भी जाएगा हलवा वगैरह। तो फिर थोड़ी देर हम वहाँ बैठेंगे, साफ़ सफाई होगा, खाने पीने के बाद बाकी के काम चलते ही रहेंगे वहाँ।
थोड़ा सा यहाँ पर भी फ़ोटोशूट किए, वीडियोस वगैरह बनाए मैंने। और फिर यहाँ से चल दिए हम नीचे की ओर। और क्योंकि बूंदाबांदी थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा मम्मी लोग डांटेंगे फिर जल्दी नहीं आ रहे हैं करके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, उनको डर लग रहा था कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप में गए हुए थे हम लोग। तो एक तो बारिश शुरू हो चुकी थी, अच्छा लग रहा था बारिश में, क्योंकि बारिश में ना जंगल में सच में इतना अच्छा, कुछ ज़्यादा ही मज़े आ गए थे। धूप होती तो गर्मी से पक जाते हम लोग, लेकिन मौसम इतना सुहावना हो गया था ना, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी थोड़ी सी तेज़। तो नीचे जाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है पहाड़ों में, क्योंकि चीड़ के पत्ते गिरे रहते हैं ना, उसमें पैर स्लिप हो जाता है। और एक दो जगह तो बच्चे थोड़ा सा स्लिप भी हो रहे थे, लेकिन सावधानी पूर्वक आराम से हम लोग मंदिर के पास में पहुँच गए। तो सच में इस बार की छुट्टियों का ना बहुत अच्छा मज़ा ले लिया है मैंने। सभी अपने इष्ट देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन करके, चारों ओर घूमकर, जंगलों में मज़ा, शुद्ध हवा पानी लेकर, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगा इस बार। फाइनली पहुंच गए हैं हम मंदिर में। बच्चे तो पहले ही पहुंच गए, बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे, और तो हम भी पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आराम से बैठेंगे थोड़ी देर हम लोग। और बारिश तो थोड़ी तेज़ हो ही गई थी, लेकिन गांव वाले भी यहीं पर ही थे सब। और मेरा भाई भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह ले रहा था गाँव के, मतलब सॉरी ये पहाड़ों के। हमारे नीचे आने तक सब कुछ रेडी हो गया है। और यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो पुजारी जी ने सारी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली है, और खाना वाना और हलवा सब बन चुका है। बस अब वो भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे थे। हमने मतलब बोरिंग सा लग रहा था ना बैठे बैठे, तो हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। तो वीडियो ले रही हूँ मैं। और तैयारी सब पुजारी ही करते हैं यहाँ पर, और भोग लगाने का काम सब उनका ही होता है। और यहाँ पर अब सब लोग, मम्मी थाली, पूजा की जो थाली होती ना वो लाई, उसमें टीका सबको लगा रही हैं अब, रोली चंदन वगैरह। को भोग लगाने के बाद अब हम लोग सब प्रसादी पा रहे हैं यहाँ पर। फाइनली सब कुछ करने के बाद, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, अब हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। पर ही जो गांव है सिमसिमानी, यहीं पर ही रुक गई थी। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो एक डॉगी आ गया था रास्ते में, इतना डर लगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा था। चलते चलते हमारे गांव तक आ गया ये, मतलब आसपास में ही है, हमारा गांव दिखने लग गया है पास में। तो ये कुत्ता है जो मतलब आता दूसरे गांव में भी इसी गांव का है, तो हमारे गांव में भी आता ही रहता है। तो थोड़ी देर डर लग रहा था, फिर नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों के पास खाने का आइटम था ना, इसीलिए आ रहा था। और ये देखिए, और नीचे जाते वक्त तो थोड़ा सा डाउन आता है ना, तो फिसलने का डर सा लगा रहता है थोड़ा सा। तो बच्चे भाई आगे आगे है, बीच में बच्चे हैं, और लास्ट में हम लोग हैं। तो मम्मी वहीं रुकी हुई है गांव में, थोड़ी देर बाद आ जाएगी शायद। गांव वाले बोले थे कुछ घी वगैरह बनाया तो ले जाओ करके, तो इसीलिए रुकी हुई थी वो वहाँ। तो अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे करके। घर पहुँचे तो यहाँ पर बच्चे लोग घर आते ही मस्ती करने लग गए हैं, पानी से खेलने लग गए हैं। ये लोग बोल रहे थे कि हमको नदी में ले जाओ, हमने कहा कि अब नहीं, क्योंकि मंदिर से आके बहुत थकान लगी थी। हमने बोला आप लोग यहीं पर ही मस्ती कर लो, जम के। तो खूब मस्ती किए ये लोग। गर्मी का टाइम है, गर्मी भी हो रखी थी, और पानी के साथ खेलने में बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों को छुट्टियों का फुल एंजॉय करने देना चाहिए, बिल्कुल रोक टोक नहीं करनी चाहिए। बस ये थोड़ा सा संभल कर, चोट वोट ना लगे। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। तो जी इसके बाद इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।